हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लॉज टेस्ट ऑफ कोर्स। तो मॉक टेस्ट 37 का पैसेज 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका क्लॉज टेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, सभी टेस्ट के साथ में आगे उसका मॉक टेस्ट नंबर एज वेल एज उसका पैसेज नंबर मेंशन्ड है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा आपको। पूरा टाइटल जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पैसेज हमने इसमें डिस्कस किया है, कौन से मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो आज हम मॉक टेस्ट 37 का पैसेज 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर सबसे ज़्यादा वेटेज है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, पहले हमने बहुत बारी रिपीट किया हुआ है। तो वेटेज सबसे ज़्यादा है आरसी में। ठीक है, बिकॉज मिनिमम 3 आरसीज आने वाले हैं। अगर हर एक आरसी में एक 4 क्वेश्चंस भी होते हैं तो आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेटेज है आरसी को। तो ये आपके फ्री के मार्क्स हैं जो आप इतने क्रूशियल टाइम में आप एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ के, बल्कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी के ऊपर फोकस करके एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करें ताकि आपका नाम मेरिट में आ सके। ओके, और आरसी ऐसा चीज़ है जिसमें आपके मार्क्स जो है आपको बहुत ईजिली मिल सकते हैं अगर आपकी बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ पढ़ना और पढ़ के इंटरप्रेट करना आता है तो आप आरसी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू फोकस ऑन। यानी कि आप जिस चीज के ऊपर अपना पूरा ध्यान, जिससे आपने सारा कुछ अगर नेगेटिव के ऊपर केंद्रित कर दिया है कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं सुबह नहीं उठ पाता, मैं रात को लेट तक नहीं पढ़ पाता, मैं फोकस नहीं कर पाता, मेरा कंसंट्रेशन नहीं अच्छा। अगर आप नहीं के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे तो आप नेगेटिव ही बन जाएंगे। जो आप सोचेंगे, जिस चीज के ऊपर आपका विचारों का केंद्र बना होगा, वही आप बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, कि और देखो ये चीज़ें ना एक दिन में नहीं होती, बहुत टाइम लगता है, रिपीटेड एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, तब आपकी थिंकिंग चेंज होती है। एक दिन आपने सोचा कि आज मैं सारा दिन पॉजिटिव सोचूंगा, बीच में थोड़े बहुत नेगेटिव विचार भी आएंगे, बीच में आप टूटेंगे, फिर उसके बाद संभलेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आप सोचेंगे एक दिन में मैजिक हो जाएगा, कुछ जादू की छड़ी घुमाई बस हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वही आप बनते जाएंगे। तो आज के पैसेज कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? मॉक टेस्ट 37 का पैसेज 2। ओके, तो अभी तक के सभी पैसेजेस से हमने एक चीज डिस्कस करी है कि हमने डायरेक्ट पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। रीजन बीइंग कि हमें नहीं पता इस पैसेज में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम चलेंगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट स्पार्क्ड एन एंग्री रिएक्शन इन चाइना। यानी कि चाइना में किसी रिपोर्ट की वजह से लोगों में जनाक्रोश आ गया। ठीक है, लोगों ने उसका उल्लंघन किया कि हम इस चीज को नहीं सही मानते, या हम इस चीज को नहीं होने देंगे, या ये गलत हुआ है। ठीक है, तो लोग बड़े गुस्से में आ गए। तो वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसकी वजह से चाइना में लोगों के बीच में आक्रोश हुआ? ठीक है, गुस्सा आया। विच स्टेटमेंट फ्रॉम चाइनीज साइड ruined the ambience of negotiation। ambience होता है सराउंडिंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट चाइना की तरफ से, चाइना की साइड से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी जिसने अभी तक की जो बातचीत, नेगोशिएशंस चल रही थी, वार्ता चल रही थी, उसका सारा माहौल खराब कर दिया? ऐसी कौन सी स्टेटमेंट आई? तो हमें कहाँ ध्यान देना? जहां पे चाइना की स्टेटमेंट जिसकी वजह से बातें बिगड़ी हैं। ठीक है, what suggests that the PLA had no real intention to seek resolution। बोलते ऐसी कौन सी बात है जिससे ये चीज साबित होती है या स्थापित होती है कि PLA इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक है, तो PLA शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म है। तो बोल रहे हैं कि PLA, यूं कौन सी ऐसी बात है जो ये दर्शाती है कि PLA का इस बात को, इस मसले को सुलझाने का कोई इरादा नहीं है। उनका असल मकसद इस मसले को सुलझाना नहीं है, वो सिर्फ ऊपरी तौर पे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हम तो बातचीत का हिस्सा है, अब आगे से सॉल्व नहीं हो पा रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बात है जो ये चीज सजेस्ट करती है, दिखाती है?
What was the conclusion of the talks held in August? बोलते हैं जो अगस्त में बातचीत हुई थी, आपको पता है मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स चल रहे हैं अभी, है ना, बहुत बीच में 1-2 महीने गैप आ जाता है या हर महीने बात होती है, फिर 2-3 महीने गैप हो जाता है। तो अगस्त में जो बातचीत हुई थी उसका क्या कंक्लूजन, उसका क्या हल निकल कर आया था, उसका क्या फाइनल वर्ड निकल कर आया था अगस्त की बातचीत का, ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना। अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। As winter arrives on the line of actual control, आपको पता है 2 चीजें हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, LOC और LAC, है ना। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे जैसे जैसे विंटर आ रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस साइड, चाइना वाली साइड में, वहां वो क्या है, पूरा बर्फीला इलाका है, ग्लेशियर इलाका है ना। तो वहां पे जैसे विंटर अराइव हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स द 13th, यानी कि जब लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो कि नंबर 13th राउंड ऑफ टॉक चल रहा है, मतलब इससे पहले 12 बड़ी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 12 राउंड ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 13th राउंड ऑफ टॉक चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंडेड विद नो रेजोल्यूशन इन साइट। यानी कि इंडिया चाइना के बीच का जो 13th ये डिस्कशन मीटिंग हुई, इसके अंदर हमें कोई भी रेजोल्यूशन दिखता नहीं मिला, ठीक है, मिलता नहीं दिखा। ओके, लीविंग tens of thousands of soldiers facing the prospect of another harsh cold season on the heights of eastern Ladakh, जिसकी वजह से, क्योंकि अब रेजोल्यूशन नहीं मिला, तो अब क्या हो गया, हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे फौजी भाई या देश फौजी जो हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे बैठे हुए हैं ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हार्श कोल्ड। तो उनको क्या है, उनको वो फेस करना पड़ेगा, हार्श कोल्ड फेस करनी पड़ेगी वहाँ की, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, है ना, अभी तक कुछ हल निकला नहीं, तो हार्श कोल्ड का सीजन उनको फेस करना पड़ेगा। कहाँ पे, ऑन द हाइट्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में। द कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट शार्पली अंडरलाइन द डेडलॉक। अब ये यहाँ पे जो विवादास्पद मतलब मतभेद वाले जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हैरान कर देने वाले, चौंकाने वाले, एकदम जो हमने बात अंदर मीटिंग में करी थी उससे बाहर एकदम उल्टा स्टेटमेंट आ गया, है ना। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, दोनों पक्षों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, वो अंडरलाइन मतलब वो दर्शाते हैं, वो अंकित करते हैं, चिन्हित करते हैं एक डेडलॉक को। मतलब एक डेडलॉक मतलब एक गांठ पड़ चुकी है, डेडलॉक है, इसको खोलना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है। द इंडियन आर्मी स्टेटमेंट ऑन मंडे मॉर्निंग नोटेड दैट व्हाइल इंडिया मेड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। जो इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट आई मंडे मॉर्निंग को, उसमें ये कहा गया कि इंडिया ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मतलब बड़े ही अच्छे स्वभाव दिए, कंस्ट्रक्टिव यानी कि कुछ चीज को रिजॉल्व करने वाले कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए फॉर रिजॉल्विंग द रिमेनिंग एरियाज, जो बाकी बचे हुए एरियाज। आपको पता है इंडिया चाइना में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स और हॉट स्प्रिंग इलाके हैं जिनके ऊपर विवाद चल रहा है, ठीक है। तो एक 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 करके चल, पहले ये मसला सॉल्व हो जाए, फर्स्ट नंबर का हॉटस्पॉट सॉल्व हो गया, सेकंड नंबर का हॉटस्पॉट सॉल्व हो गया, थर्ड नंबर का हॉट स्प्रिंग सॉल्व हो गया, उसके बाद फोर्थ पे। हो सकता है कि यहीं पे अटक गई बात, तो दूसरा तीसरा चौथा तो बाद की बात है ना। तो बहुत सारे मसलों पे, बहुत सारी एरियाज पे वो लोग बात कर रहे हैं ना, जिनके ऊपर विवाद है। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत, इंडियन आर्मी ने बहुत, इंडियन साइड ने बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिए जो बचे हुए एरियाज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। द चाइना साइड वॉज नॉट अग्रीएबल एंड ऑल्सो कुड नॉट प्रोवाइड एनी फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल्स, जिनके ऊपर चाइना साइड ने एक तो पहले अग्री नहीं करा। जब पहली बात तो उन्होंने हमारे दिए हुए सजेशंस पे अग्री नहीं करा और खुद से वो कोई अच्छा प्रपोजल दे नहीं पाए जिसकी तरफ हम देखें कि हाँ जी आपने ये प्रपोजल दिया, ठीक है, हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसा कोई प्रपोजल उनकी तरफ से आया नहीं। ये तो हो गया इंडिया साइड का स्टेटमेंट। अब देखते हैं अ चाइनीज स्टेटमेंट ऑन संडे नाइट। अब चाइना ने संडे रात को, इंडिया ने मंडे मॉर्निंग को दिया, चाइना ने संडे रात को स्टेटमेंट दिया। एक्यूज्ड इंडिया ऑफ मेकिंग अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक डिमांड्स। उसने कहा, चाइनीज स्टेटमेंट जो आया उसमें ये कहा गया कि इंडिया बहुत ही अनुचित और अवास्तविक जो डिमांड्स कर रहा है, ठीक है, वो ऐसी डिमांड्स कर रहा है, एक तो वो अनुचित है और बहुत ही अवास्तविक है, इनको हम पूरा नहीं कर सकते।
देयर वॉज नो जॉइंट स्टेटमेंट। दोनों टीम्स ने, दोनों साइड्स ने, इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप जिनके बीच में वार्तालाप हुआ, ठीक है, उन्होंने दोनों ने एक इकट्ठी जॉइंट कॉन्फ्रेंस नहीं करी, जॉइंट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जॉइंट स्टेटमेंट में क्या होता है, जॉइंट स्टेटमेंट तब दी जाती है, ठीक है, आपने कुछ मसलों के ऊपर अग्री करा, ठीक है, तो आप जॉइंट स्टेटमेंट देंगे कि ठीक है हम दोनों सामने खड़े होकर इस चीज को बोलेंगे, ठीक है, ताकि लोगों को विश्वास भी हो और कल को ये भी रह जाए कि हाँ हम दोनों ने एग्री किया था। अब दोनों अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दोनों टीम्स जो हैं अलग अलग, ठीक है, तो कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। एज इन लास्ट राउंड इन अगस्त, जैसा कि हमने लास्ट राउंड जो कि अगस्त में हुआ था उसमें देखा था, व्हेन अग्रीमेंट वाज रीच्ड टू डिसएंगेज एट गोगरा। अब अगस्त का जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें ये अग्रीमेंट किया गया था, इस बात को मान लिया गया था कि दोनों टीम्स गोगरा से डिसएंगेज हो जाएंगी। डिसएंगेज मतलब वहां से पीछे हट जाएंगी, वहां से अपने ट्रूप्स हटा लेंगी, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगस्त का जो मीटिंग हुई थी उसमें किस चीज के ऊपर अग्रीमेंट हुआ था, तो आ गया हमारा आंसर कि अग्रीमेंट वाज रीच टू डिसएंगेज एट गोगरा। गोगरा में डिसएंगेजमेंट का अग्रीमेंट हुआ था। The only surprise is that the discord is now fully out in open. अब जो एक हैरान करने वाली बात जो ये है कि ये जो मतभेद है, डिस्कॉर्ड है, जो मतभेद है वो अब जनता के सामने है, जनता की नजरों के सामने आ चुका है। क्योंकि पहले अगर कुछ मतभेद होता भी था तो छोटे लेवल पे होता था जिसको जनता के सामने जाहिर नहीं किया जाता था, लेकिन अब सारा कुछ जनता के सामने है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनोडाइन डिक्लेरेशंस ऑफ बोथ साइड्स इन अगस्त, जो कि एनोडाइन क्या होता है, जो इनऑफेंसिव, नरम, जैसा कि पिछले हमने अगस्त में देखा था कि बड़ा ही नरम उनका डिक्लेरेशन है दोनों तरफ से, ठीक है, जिससे कि उनका मकसद क्या था कि हम ट्रस्ट बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेडिशियसली रिजॉल्व करना चाहते हैं इस मुद्दे को, ठीक है। एक्सपेडिशियसली मतलब होता है कि बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही शीघ्रता से, इफेक्टिवली, बहुत ही स्पीडीली और इफेक्टिवली तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि अब जो है इन्होंने दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी, लेकिन अगस्त में क्या था, हो सकता है कुछ मुद्दों पे इनके बीच में भी मतभेद था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को डेरोगेट नहीं किया था, एक दूसरे के लिए कुछ भी ऐसी बात नहीं की थी जिससे जनता को ये लगे कि हाँ इनमें अभी भी मतभेद है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे की बातों को मान दिया, सम्मान दिया, ठीक है। कुछ मतभेद थे उनको भी जनता के सामने जाहिर नहीं करा, जिससे कि ये पता चला कि हम ट्रस्ट बढ़ाना चाहते हैं और मुद्दे को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। इश्यूज दैट हैव ऑलरेडी ड्रैग्ड ऑन फॉर मोर देन 1 ईयर, उन मसलों को जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं जो ऑलरेडी 1 साल से ऊपर से खिंचे चले आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक उनके ऊपर 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया और अभी तक उनके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं मिला। In fact, recent events on the boundary offered a portent that all was not well. और ये भी साबित हो गया कि जो recent events हुए बाउंड्री पे क्या मतलब, हमारे जो इंडिया चाइना की जो सीमा लगती है ना, ये जैसे चाइना है इस साइड पे इंडिया है, तो यहाँ पे जो बाउंड्री पे जो क्लैशेस हुए, पता है आपको गलवान वैली में कितना बड़ा इशू हुआ था, ठीक है। पर ये रीसेंट नहीं है, अभी जो रीसेंट बाउंड्री इश्यूज हुए, इवेंट्स हुए यहाँ पे सरहदों पे, उसने ऑफर किया, क्या ऑफर करा, ये संकेत दिया कि सब कुछ ठीक नहीं है, इंडिया चाइना के बीच में जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था वो अब सही नहीं चल रहा, ठीक है। फर्स्ट, रिपोर्ट साइटिंग इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज पुट आउट 2 days बिफोर संडे स्टॉप। सबसे पहले इंडिया के ऑफिशियल्स के हवाले से रिपोर्ट्स पेश की गई कि रिपोर्ट्स ऐसी आई मार्केट में, मतलब न्यूज चैनल्स पे, कि इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इस तरीके से। तो उससे क्या हो गया, अब जाहिर सी बात है वो लोग भी सुन रहे हैं, वो लोग भी नजर बनाए हुए हैं, तो जहां आप इंडियन ऑफिशियल्स का नाम ले दे रहे हो तो आपका कहने का मतलब ये कि हमारी सरकार ये चाहती है, ठीक है। पुट आउट 2 days, तो संडे को जब बातचीत हो रही थी उससे जस्ट 2 दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स बाहर आई जिनमें इंडियन ऑफिशियल्स का हवाला देते हुए कहा गया, रिवील्ड अ फेस ऑफ इन तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश, जहां पे ये कहा गया कि तवांग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ मतलब मतभेद हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा, जैसे गलवान वैली में फेस ऑफ हुआ, हैंड टू हैंड बैटल हो गया, ठीक है, कॉम्बैट हो गया। तो
तो वैसा ही फेस ऑफ एक तवांग सेक्टर में देखने को मिला। लेटर चाइनीज सोल्जर्स हैड बीन डिटेन्ड फॉर फ्यू आवर्स, और इस फेस ऑफ के बाद में कुछ चाइनीज सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया, ठीक है, डिटेन कर लिया गया, कुछ घंटों के लिए बंदी बना लिया गया। द रिपोर्ट स्पार्क्ड एन एंग्री रिएक्शन इन चाइना, और कुछ रिपोर्ट्स थी जहां पे एंग्री रिएक्शन, चाइना में बहुत ही एंग्री रिएक्शन देखने को मिला, वेयर द मिलिट्री अपेरेंटली लीक्ड ऑन सोशल मीडिया इमेजेस फ्रॉम लास्ट ईयर purportedly showing injured Indian soldiers detained by China in the Galwan Valley। चाइना में किस बात पे, जनता में किस बात का आक्रोश था कि वहां पे कथित तौर पे मिलिट्री की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल की गई, जिनमें जो पिछले साल चाइना की गलवान, चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर पे गलवान वैली में जो इंडियन सोल्जर्स के साथ मारपीट हुई थी वो दिखाई गई, उसकी पिक्चर्स थी। और क्या दिखाया गया कि इंजर्ड इंडियन सोल्जर्स को चाइनीज आर्मी ने कैप्चर कर रखा है। तो इस वजह से चाइना में भी आक्रोश देखने को मिला। देखो, जंग, आम जनता कोई भी जंग नहीं चाहती, हम सब लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, राइट। लेकिन जंग कहाँ होती है, जहां पे सरकारों के या किसी एक व्यक्ति के हद से ज्यादा चाहने की इच्छाएं जाहिर हो जाती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स फ्रॉम द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री एक्यूजिंग इंडिया, अब चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई जिनमें इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाया गया और फॉलोइंग अ फॉरवर्ड पॉलिसी इन एन एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन ऑफ 1962। तो ये इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इंडिया फॉरवर्ड पॉलिसी खेल रही है। अब फॉरवर्ड पॉलिसी क्या होता है, जिसमें आप चाहते हैं, जैसे ये आपकी टेरिटरी है, ये आपके नेबरिंग नेशन की टेरिटरी, आप चाहते हैं कि इस टेरिटरी को मैं ऑक्यूपाई कर लूं, ठीक है, बाय हुक बाय क्रुक, बल से, वार्ता से, किसी भी तरीके से मैं इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लूं, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ना जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन है उसका सेट है, उसकी सेट ऑफ पॉलिसीज का एक अंग है, ठीक है। आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो आप नेट मतलब अपना गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर फॉरवर्ड पॉलिसी का इल्जाम लगाया गया और ये कहा गया, और एक्सप्लिसिटली इन्वोकेशन मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने 1962 का आवाहन किया, कि बोला कि जैसे ये कहना हो सकता है मतलब कि आपने फॉरवर्ड पॉलिसी, आपको 1962 का भूल गए हो क्या कि तब क्या हुआ था। अब आपको पता है 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, है ना, और दोनों देशों में बहुत हानि हुई थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने फॉरवर्ड पॉलिसी का इल्जाम लगाया और क्लियरली उन्होंने 1962 का आवाहन किया कि उस टाइम को याद कर लो, और इस वजह से हैव विशिएटेड द एटमॉस्फेयर, विशिएटेड मतलब खराब कर देना, एटमॉस्फेयर को, जो बातचीत का ये दौर चला हुआ था इसको खराब कर दिया इस स्टेटमेंट ने। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से वातावरण खराब हुआ, ठीक है, बातचीत का, तो ये रहा वो स्टेटमेंट जिसमें इन्वोकेशन हुआ 1962 का और इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया गया फॉरवर्ड पॉलिसी खेलने का। That China put out a statement on Sunday night barely hours after the talks concluded, और चाइना की तरफ से संडे रात को एक स्टेटमेंट आई, सिर्फ कुछ घंटों जो हमारी बातचीत खत्म हुई उसके सिर्फ कुछ घंटों बाद एक स्टेटमेंट सामने आई चाइना की तरफ से, अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिस इन अ कंट्री। और ये जो उनका नॉर्मली वहाँ पे जो चलता है, जैसे हर एक देश की एक पॉलिसी होती है ना कि अभी हम मीटिंग खत्म हुई है, अब हम इसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे, आज रात को हम कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाले, अब हम कल परसों अब थोड़ा अपना बातचीत का दौर चलेगा, उसके बाद कल हम जाके एक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करते हुए, जैसे सपोज करो यहाँ की पॉलिसी ऐसी है, ठीक है, लेकिन ऐसा ना करते हुए उन्हें चंद घंटों बाद ही एक बिना किसी मीटिंग के एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, ठीक है। अब वहां पे ये पॉलिसी है कि आप अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत केयरफुली वेटेड करते हैं, मतलब बहुत केयरफुली पहले उनको सुनते हैं, समझते हैं, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी जो दूसरे को उत्तेजित कर दे, ठीक है। तो ये सब करते हुए इससे विपरीत उन्होंने काम किया और उन्होंने चंद घंटों बाद ही अपनी स्टेटमेंट जाहिर कर दी, जिससे कि क्लियरली सजेस्ट
द PLA हैड नो रियल इंटेंशन टू सीक अ रेजोल्यूशन, जिससे क्लियरली पता चलता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइना की आर्मी का कोई भी असल मकसद नहीं है रेजोल्यूशन का। वो सिर्फ ऊपरी तौर पे दिखावा कर रहे हैं कि हम बातचीत में शामिल हो रहे हैं, हम फैसला चाहते हैं, हम सोल्यूशन चाहते हैं, पर असल में उनका इंटेंशन नहीं है। तो हमारे एक और क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। दिस लीव्स द LAC इन अ पेरिलस सिचुएशन, इससे जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वो जो एरिया है वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में आ गया है, ठीक है। नॉट ओनली आर सेवरल हॉटस्पॉट्स अनरिजॉल्व्ड, ना ही सिर्फ अभी तक कई हॉटस्पॉट्स अनरिजॉल्व रह गए हैं, ठीक है। द लेटेस्ट राउंड वाज टू डिस्कस हॉट स्प्रिंग्स, जो लेटेस्ट राउंड अभी जो हुआ जिसमें ये विफलता हासिल लगी, ये हॉट स्प्रिंग्स की डिस्कशन के लिए था। व्हाइल डिस्प्यूट्स रिमेन ओवर डेमचौक एंड डेप्सांग, तो अभी भी डेमचौक और डेप्सांग का जो रीजन है वो उसके मध्य जो मसले हैं वो अभी तक बातचीत भी नहीं की गई है, ठीक है। वहां पे अभी भी मतभेद जारी है। द कॉर्प्स कमांडर्स वर ऑल्सो सेट टू वर्क आउट न्यू प्रोटोकॉल्स फॉर पेट्रोलिंग, और क्योंकि अभी उनमें बातचीत खत्म हो गई है ना, आगे हमें डेड एंड दिखाई दे रहा है, अब बातचीत का लग नहीं रहा कि कुछ असल इसका हल निकल कर आएगा। तो अब इस वजह से जो कॉर्प्स कमांडर कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, है ना, उनको भी एक नया काम मिल गया है, उनको भी एक नई चीज मिल गई है कि अब उनको जो अपने पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल्स होंगे, अब पेट्रोल ये वो डीजल पेट्रोल वाला पेट्रोल नहीं है, जो इंडियन आर्मी या कोई भी देश की आर्मी है वो अपने जो एरियाज होते हैं, जो भी उनके एरियाज होते हैं डिफाइंड, उनके ऊपर पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है वहां पे निगरानी बनाते हैं, जैसे 10 बंदों की टुकड़ी बनाई, वो 1 घंटे में यहाँ पे इस पूरे एरिया को डिटेक्ट करेंगे कि कहीं से घुसपैठ तो नहीं हो रही, फिर 2 घंटे बाद फिर 10 बंदों की टुकड़ी दूसरे की गई, वो यहाँ पे करेगी। तो उनके कुछ अपने पेट्रोलिंग के, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना, मतलब नजर बनाए रखना, घूम घूम के देखना, ठीक है। तो उसके प्रोटोकॉल्स यानी कि उसके नियमों में चेंज करना पड़ेगा कुछ, है ना, नए नियम लाने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। स्पीकिंग दिस वीकेंड इंडियन आर्मी चीफ जनरल, इस हफ्ते बातचीत के दौरान में इंडियन आर्मी चीफ जनरल जो है MM नारावने noted a large scale infrastructure build-up on the Chinese side, उन्होंने ये चीज कही या ये चीज जाहिर करी कि चाइना की साइड पे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचा खड़ा किया जा रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है उनके बंकर्स बनाए जा रहे हैं, उनके रहने के लिए घर बनाए जा रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है, चाइनीज साइड पे बनाया जा रहा है। एंड सेड एज चाइनीज ट्रूप्स वर देयर टू स्टे, इंडियन ट्रूप्स विल बी देयर टू स्टे टू, बोल रहे कि क्योंकि चाइना के जो ट्रूप्स हैं, चाइनीज आर्मी है, वो वहां पे रहने के लिए आई है। रहने के लिए मतलब आई है का मतलब है कि वो लंबे टाइम तक टिकने वाली है, तो इंडियन आर्मी भी वहां पे लंबे टाइम तक टिकेगी, ठीक है, वहां पे रहने के लिए ही आई है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सोल्जर्स जो है, चाहे चाइनीज सोल्जर्स तो अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, अभी इंडियन सोल्जर्स का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का शायद अभी कोई प्लान ना हो, ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने उस साइड में सोचा नहीं, तो इंडियन सोल्जर्स को बहुत हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि सर्दियों के दिनों में आप लोग नीचे आ जाते थे, अपनी पोस्ट छोड़ के नीचे आ जाते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। लद्दाख एंड द वेस्टर्न सेक्टर मे रिमेन द फोकस ऑफ टेंशन, अब इस वक्त पे लद्दाख और वेस्टर्न सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, टेंशन क्योंकि वहां पे ज्यादा है। बट एज रीसेंट फ्लेयर अप्स इन उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश शो, बट अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रिसेंटली फ्लेयर अप मतलब झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, मिडल एंड ईस्टर्न सेक्टर्स आर हार्डली ट्रैंक्विल, तो बोल रहे कि इससे अब मिडल और जो ईस्टर्न सेक्टर्स हैं वो भी बचे हुए नहीं है, वो भी अब शांत नहीं है, ठीक है, वहां पे भी मतभेद स्टार्ट हो गए। पास्ट बॉर्डर अग्रीमेंट्स आर इन डिसरे इन द वेक ऑफ चाइनाज अनप्रेसिडेंटेड अमेसन ऑफ ट्रूप्स, बोल रहे हैं जो पहले के जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स थे अब वो भी खतरे में पड़ गए, मतलब वो भी अब उनकी भी मान्यता नहीं रहेगी। क्यों हुआ ये? क्योंकि ये परिणाम स्वरूप है चाइना की जो अनप्रेसिडेंटेड जो है, मतलब पहले कभी नहीं किया उनने, वहां पे अमेजिंग मतलब इकट्ठा कर रहा है अपने ट्रूप्स को, तो ऐसे पहले चाइना ने कभी नहीं किया, अब वो कर रहा है, तो इससे जो पहले के बॉर्डर एग्रीमेंट्स है वो भी खतरे में पड़ गए।
while around 50,000 troops of each side remain deployed in forward areas। पूरे दोनों तरफ के लगभग 50,000 ट्रूप्स यानी कि 50,000 सैन्य कर्मचारी, जो सैन्य सुरक्षा बल है, वो वहाँ पे खड़े हैं फॉरवर्ड एरियाज में, मतलब एकदम हाई, एकदम आमने सामने, जो एकदम LAC के एकदम पास में खड़े हैं, डिप्लॉयड हैं। ऑल ऑफ विच मेक फॉर अ डेंजरस मिक्स। तो ये बहुत ही खतरनाक मिश्रण बन जाता है, क्योंकि एज विंटर फॉल्स ऑन हिमालयस, क्योंकि वहां पे विंटर्स की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको पता है कितनी मोटी मोटी बर्फ पड़ी होती है, रात को बंदे बंकर्स में सोते हैं तो सुबह वो उनका बंकर से निकलना भी मुश्किल होता है, उनको बर्फ हटा के बाहर निकलना पड़ता है। और कई दफे रात को सोए पता भी नहीं चला। इनफैक्ट मेरी खुद की फ्रेंड के फादर एक एवलांच में मतलब 10 to 15 लोग वो एवलांच में they went missing और वो कभी मिले नहीं, and they were declared dead। तो ये चीजें होती हैं, ये एक्चुअल फैक्ट है वहां के। Which report sparked an angry reaction in China? कौन सी रिपोर्ट्स थी जो चाइना में एंग्री रिएक्शन, जिसमें चाइना की जनता में जनाक्रोश आया? वो ये रिपोर्ट्स थी कि सोशल मीडिया पे इंडियन इंजर्ड सोल्जर्स जो कि चाइना की कैप्टिविटी में थे गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी इमेजेस वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। ठीक है, अब इंटेंशन कुछ भी हो सकता है वहां के लोगों ने खुद ही की हो, वहां की आर्मी ने खुद ही की हो कि अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, देखो हमने उनको जख्मी भी किया और हमने उनको घेर भी लिया। हो सकता है किसी दूसरे पर्सन का था कि हम चाइनीज जनता को असलियत दिखाएं, कुछ भी मकसद होता, लेकिन उसका जो भी मकसद था वहां की जनता में उसका आक्रोश आया। ठीक है, The report, which was apparently leaked on social media images from last year, purportedly showing injured Indian soldiers detained by China in the Galwan Valley। तो यही रिपोर्ट थी। ऑप्शन A is the correct answer। Which statement from Chinese side ruined the ambience of negotiations? कौन सी स्टेटमेंट थी कि इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया गया फॉरवर्ड पॉलिसी खेलने का, और उनको 1962 का याद कराने की कोशिश की गई कि 1962 याद कर लो। जो इंडिया पाकिस्तान भी कभी बात करते हैं तो बोलते हैं ना 1972 याद कर लो या 1960 याद कर लो, तो वैसे ही चाइना ने भी ये हरकत करी। तो ये स्टेटमेंट थी, इसकी वजह से बातचीत का दौर जो है वो खराब हो गया। The Chinese statement explicitly called that the demands of India are unreasonable and unrealistic। इस स्टेटमेंट के बाद में हुआ वातावरण खराब नहीं, ये इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि होता है भाई, हमने जो मांगा हो सकता है आपको सही ना लगे, आप जो मुझे बोलो मुझे सही ना लगे, अनरीजनेबल लगे, तो ये तो ह्यूमन नेचर है। ठीक है, accusing India of following a forward policy in an explicit invocation of 1962। ऑप्शन बी यही था वो स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What suggests that the PLA had no real intention to seek resolution? कौन सी बात से पता चला कि PLA का कोई इरादा नहीं है वहां पे रेजोल्यूशन लगाने का? क्योंकि उनकी जो नॉर्मल तरीका था कि हम कोई भी स्टेटमेंट देंगे उसको बहुत केयरफुली एसेस करेंगे, है ना, उसमें बहुत ध्यान रख के हम कोई भी स्टेटमेंट देंगे कि किसी भी दूसरे देश को कोई भी बात हमारी खराब ना लग जाए। लेकिन इस बार उन्होंने वो चीज़ नहीं करी और एकदम से स्टेटमेंट जाहिर कर दी बातचीत के कुछ घंटों बाद। ये हुआ, इसी वजह से ऐसा देखने में महसूस किया गया कि PLA का कोई इरादा नहीं है बातचीत को सुलझाने का, मसले को सुलझाने का। Recent flare-ups in Uttarakhand and Arunachal Pradesh show the middle and eastern sector are hardly tranquil। ये तो नहीं था। A large-scale infrastructure build-up on Chinese side where Chinese troops stay, ये भी नहीं था। By abandoning the normal practice of careful assessment of statements, option C is the correct answer। What was the conclusion of the talks held in August? अगस्त की बातचीत का क्या हल निकला था कि जो गोगरा रीजन है वहां से ट्रूप्स हटा लिए जाएंगे, यही निकला था उसका रेजोल्यूशन। तो अब देखते हैं आगे क्या है। Acceptance of forward-looking proposals to enhance trust and expeditiously resolve issues, ये भी उसका एक जो अगस्त की स्टेटमेंट्स थी उसका एक कंक्लूजन ये भी निकला था कि हम ट्रस्ट बढ़ाना चाहते हैं और मसलों को आगे जो बाकी बचे हुए मसले उनको बहुत तेज़ी से और अच्छे इफेक्टिवली सुलझाना चाहते हैं। नो डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इन फॉरवर्ड एरिया, कि फॉरवर्ड एरिया में कुछ भी हम कोई भी ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं आया था। ठीक है,
टू रिलीज ट्रूप्स हु आर डिटेन्ड बाय बोथ कंट्रीज ग्रेजुअली, कि दोनों तरफ ने जो ट्रूप्स यानी कि आर्मी के पर्सनल जो पकड़े हुए हैं, कैद किए हुए हैं, उनको थोड़े धीरे धीरे करके हम छोड़ देंगे दोनों तरफ से। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी, टू एनहांस ट्रस्ट एंड एक्सपीडिशियसली रिजॉल्व इश्यूज, यही सामने आया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, मॉक टेस्ट 37 की पीडीएफ आप उठा लीजिए, ठीक है। पैसेज 2 उसमें गिवन है। तो दिस कंप्लीट्स आवर मॉक टेस्ट 37। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट 38 हम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करने के ऊपर और मॉक टेस्ट देने के ऊपर ज़्यादा जोर दें, ठीक है। ज़्यादा ध्यान करें, ज़्यादा फोकस करें। ओके, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।